भारत की पिच पर पाकिस्तान हुआ बोल्ड। मोदी के बाउंसर से शहबाज को याद आई नानी। बच्चों की तरह फिर दुनिया के सामने रो रहा पाक। जम्मू कश्मीर में G20 का नाम लेकर कर रहा दुष्प्रचार। आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पेट में दर्द होता रहा है। कश्मीर पर कब्जा करने की उसकी मंशा जग जाहिर है, लेकिन भारत के सामने उसकी इतनी औकात नहीं कि वो सैन्य बल के दम पर कश्मीर पर अपना झंडा फहरा सके। लिहाजा वो आतंक के बल पर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की आबो हवा खराब कर रहा है। अपने आतंकी कुत्तों के जरिए वहां कत्लेआम मचा रहा है। लेकिन जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, ना तो उसकी और ना ही उसके पालतू कुत्तों की कश्मीर में किसी भी तरह की दखल हो पा रही है। पीएम मोदी के आदेश के बाद मां भारती के सपूत आतंकियों को उनके सही ठिकाने यानी 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपने मंसूबों को नाकाम होता देख उसकी नींद उड़ गई है और वो फिर कुछ नया बखेड़ा खड़ा करके दुनिया का ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ आकर्षित करना चाहता है। झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कश्मीर और वहां के लोगों का कितना बड़ा हितैषी है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाक आतंकियों का गढ़ है। वो आतंकियों को पालता पोसता है, उन्हें पनाह देता है और हिंदुस्तान ऐसे विषैले सांपों का सफाया करता है। लिहाजा कोई भी मुल्क दगाबाज पाकिस्तान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है, केवल चीन को छोड़कर। दरअसल भारत के खिलाफ पाकिस्तान को चीन एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा उसकी हर चाल के पीछे उसी का हाथ होता है और इस बार भी पाकिस्तान G20 को लेकर जो राग अलाप रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन की साजिश है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि चाहे चीन हो या पाकिस्तान, इस बार सबकी हवा टाइट होने वाली है। पीएम मोदी कुछ ऐसा बड़ा खेला करने वाले हैं जिससे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहा है। आखिर उसे इससे क्या परेशानी हो रही है। आखिर G20 का जम्मू कश्मीर से कनेक्शन क्या जुड़ने जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूं, तो तैयार हो जाइए पाक के नापाक मंसूबे और झूठ की प्रोपेगेंडा को जानने के लिए। लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? क्या आपको इस चैनल के नए वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाती है? तो फौरन से अपने पसंदीदा चैनल न्यूज नाउ को सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हमें यह जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जिससे हमें यह मालूम चलता रहे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी दुष्प्रचार को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके लिए साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे भारत ने इसकी बैठक जम्मू कश्मीर में करने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ने लगी हैं और वो भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने में जुट गया है। आखिर पाकिस्तान इस बार अपने पिटारे से भारत और जम्मू कश्मीर के खिलाफ कौन सा झूठ पेश कर रहा है, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं, पाकिस्तान भारत का अंग कहने जाने वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान को चीन को सौंपने की तैयारी कर रहा है। भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे किया अवैध कब्जा, जम्मू कश्मीर के इस टुकड़े को चीन को देने की तैयारी में पाक। दोस्तों, पाकिस्तान कर्ज का बोझ कम करने के लिए भारत के गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को लीज पर सौंपने की तैयारी कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने आज से 70 साल पहले धोखे से कब्जा कर लिया था। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नागरी ने आशंका जताई है कि पहले से अलग थलग और उपेक्षित गिलगित बाल्टिस्तान वैश्विक शक्तियों के लिए भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ लड़ने की आवाज उठाई है। दावा किया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को सौंपने से पाकिस्तान को मोटी रकम मिल सकती है। इससे वो अपनी आर्थिक बदहाली को दूर कर सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि वर्तमान में भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सशक्त भारत के हाथ से ये दोनों फिसल कैसे गए और कैसे गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये आजादी के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में है। ये क्षेत्र उपेक्षित, अलग थलग और लगभग अविकसित है। पाकिस्तानी संविधान में भी इस हिस्से को राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के संविधान में भी इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया है। पिछले साल इमरान खान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने के लिए खूब हाथ पैर मारे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। दोस्तों, यहां आपको भारत के इस पाक अधिकृत क्षेत्र के बारे में कुछ अहम जानकारी से अवगत करा देता हूं। भारत का इलाका, पाक का अवैध कब्जा। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान की राजधानी गिलगित है।
गिलगित बाल्टिस्तान 7 जिलों में बटा हुआ है। इनमें गांचे, स्कर्दू, गिलगित, दियामेर, गीजर, अस्तोर और हुंजा नगर शामिल हैं। 1947 में भारत की आजादी से पहले गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। 1935 में अंग्रेजों ने पूरे गिलगित बाल्टिस्तान को कश्मीर के महाराजा से 60 साल की लीज पर ले रखा था। काफी ऊंचाई पर होने के कारण अंग्रेजों ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गिलगित स्काउट्स नाम की सैन्य टुकड़ी को तैनात किया था। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को गिलगित बाल्टिस्तान का गवर्नर बनाया। जम्मू कश्मीर के भारत ने विलय को गिलगित के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन ने स्वीकार नहीं किया। कर्नल हसन ने सैन्य अधिकारी और अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान के गवर्नर को जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने का समझौता भी कर लिया और इसी का नतीजा था कि 2 नवंबर 1947 को विद्रोह के फलस्वरूप गिलगित में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया और पाकिस्तान ने तुरंत मोहम्मद आलम नाम के शख्स को यहां का सदर नियुक्त कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ, नौशेरा के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर मदद की गुहार लगाई, तब भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। इससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ और वो पीछे हटने लगे। लेकिन इस मामले के संयुक्त राष्ट्र में चले जाने के कारण दोनों पक्षों ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। इस कारण जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा, वो आज पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसे वापस लेने का भारत सरकार ने संकल्प किया है। दोस्तों, भारत के इलाके पर अवैध कब्जा कर बैठा पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत की तरह जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारत पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा कैसे उठा रहा है। जम्मू कश्मीर में G20 समिट के आयोजन पर भड़का पाक। भारत ने पाक को दुनिया के सामने किया बेनकाब। पाक के नहले पर पीएम मोदी ने मारा दहला। दोस्तों, पाकिस्तान और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ विष उगलता रहता है। आदत से मजबूर जो ठहरा। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर वो यहां होने वाले G20 सम्मेलन का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने फिर से झूठा आरोप लगाया कि यह क्षेत्र 1947 से भारत के जबरन और अवैध कब्जे में है और यह विवाद 7 दशकों से ज्यादा समय से UN सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने कहा है कि G20 सम्मेलन पर पाक का बेसुरा राग। कश्मीर में किसी भी G20 संबंधित बैठक कार्यक्रम के आयोजन पर विचार करना क्षेत्र की विश्व स्तर पर स्वीकृत विवादित स्थिति की अवहेलना है। जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन एक मजाक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि भारत के ऐसे किसी भी विवादास्पद प्रस्ताव को G20 के सदस्य सिरे से खारिज कर देंगे। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय वैधता की तलाश करने के लिए डिजाइन किया कार्यक्रम बताया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे घड़ियाली आंसू बहाते हुए अनुरोध किया है कि वो भारत से जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को खत्म करने, अवैध और एकतरफा कार्यों को रद्द करने और सच्चे कश्मीरी नेताओं समेत सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने का आह्वान करें। लेकिन पाकिस्तान को इस जहर भरे बयान को दुनिया भर के सभी देश जानते हैं। वो जानते हैं कि पाक कश्मीर पाने के लिए किस तरह भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान की इतनी विनती के बाद भी किसी ने जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर विरोध दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत की साख क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों, यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद कश्मीर में ऐसा पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। वैसे दोस्तों, जिस G20 सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, उसे लेकर पाकिस्तान ने हाय तौबा मचा रखी है। आखिर वो है क्या, उसके बारे में भी आपको संक्षेप में जानकारी दे देता हूं। क्या है G20 ग्रुप, कौन कौन से देश हैं शामिल? दुनिया की 2/3 आबादी इन G20 देशों के पास। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। इनमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
पूरी दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है उसमें 80% योगदान इन्हीं G20 देशों का होता है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इन G20 देशों के पास है और पूरी दुनिया में जितना भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है उसमें 3/4 हिस्सा इन G20 देशों का होता है। 1977 में एक वित्तीय संकट आया था। उस संकट को ध्यान में रखते हुए दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थीं उनको इसका विचार आया कि एक ऐसा समूह बनना चाहिए और उसके बाद साल 1999 में G20 समूह की स्थापना की गई। जय हिंद, जय भारत।